हेलो एवरीवन। आज मैं बेटा आपके इंग्लिश का फर्स्ट लेसन द फर ट्री के पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर समझाने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, व्हाट आई रियली लाइक्ड इन द स्टोरी। इसका आंसर है बेटा, आई लाइक्ड द स्पैरोज एडवाइस टू द ट्री। यानी जो चिड़ियों ने पेड़ को शिक्षा दी थी, सलाह दी थी, वह मुझे पसंद आई। सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपका, व्हाट आई लर्न फ्रॉम द स्टोरी। इस कहानी से आपने क्या सीखा। इसका आंसर है, आई लर्न दैट वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग वी हैव। इसका मतलब बेटा कि आप मेरे पास या आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आपको कृतज्ञ होना चाहिए। थर्ड आपकी पिक्चर ड्रॉ करनी है, आप बेटा अपने आप करोगे। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, वाई डिड द फर ट्री वॉन्ट टू बी टेकन अवे बाय द वुड कटर्स। पेड़ लकड़हारों के द्वारा, पेड़ क्यों चाहता था कि वह लकड़हारे के साथ जाए, लकड़हारा उसे ले जाए। इसका आंसर है बेटा, बिकॉज इट वॉन्टेड टू बी इन अ वार्म रूम। यानी वह भी शहर के एक गर्म कमरे में रहना चाहता था, वहां जाना चाहता था। फिफ्थ क्वेश्चन आपका, व्हाट डिड द सनलाइट एंड एयर टेल द ट्री। डिड द ट्री लिसन टू देयर एडवाइस। सूर्य की रोशनी और वायु ने पेड़ को क्या कहा, क्या बताया, क्या उसने यानी पेड़ ने उनकी सलाह मानी, सुनी उनकी बात। दे टोल्ड इट टू बी हैप्पी इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट। उन्होंने इसे यानी पेड़ को ताजी वायु और सूर्य की रोशनी में रहने के लिए कहा। नो इट डिड नॉट लिसन टू देयर एडवाइस। नहीं, उसने यानी पेड़ ने इनकी सलाह नहीं मानी। सिक्स्थ क्वेश्चन बेटा आपका, व्हाट डिड द स्पैरोज टेल द ट्री अबाउट द अदर फर ट्री इन द सिटी। चिड़ियों ने पेड़ को दूसरे फर के पेड़ जो शहर में थे उनके बारे में क्या बताया, फर ट्री को, पेड़ देवदार के पेड़ को। हाउ डिड द फर ट्री फील आफ्टर लिसनिंग द स्पैरो। पेड़ ने देवदार के पेड़ ने पक्षियों की बात सुनने के बाद कैसा महसूस किया। दे टोल्ड दैट दे वर प्लांटेड इन अ वार्म रूम इन द सिटी एंड डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल थिंग्स। उन्होंने यानी चिड़ियों ने बताया कि वे जो पेड़ थे, दूसरे देवदार के पेड़ थे, वे शहर में गर्म कमरे में उगाए गए थे और खूब अच्छे से सुंदर वस्तुओं से सजाए गए थे। द ट्री फेल्ट वेरी हैप्पी आफ्टर लिसनिंग टू द स्पैरोज। उन्होंने चिड़ियों की बात सुनने के बाद वह पेड़ बहुत खुश हो गया सुनकर, वह भी वहां जाना चाहता था। सेवंथ क्वेश्चन है बेटा आपका, व्हाट हैपेंड टू द फर ट्री ऑन क्रिसमस। क्रिसमस पर पेड़ देवदार के पेड़ को क्या हुआ। Its branches were burnt when the candles were lit। यानी कि जब मोमबत्तियां जल गई थी तो उसकी पेड़ की टहनियां भी जल गई थी। 8th क्वेश्चन बेटा आपका, डू यू थिंक कटिंग ट्री इज अ गुड फॉर द एनवायरमेंट। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। Also list a few reasons why trees are cut। क्या आप सोचते हैं कि पेड़ वातावरण के लिए काटना अच्छा है, पेड़ों को काटना। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। इसे अपने शब्दों में एक्सप्लेन कीजिए। और किन कारणों के लिए पेड़ों को काटा जाता है, कुछ उनमें से लिखने भी हैं। इसका आंसर बेटा देखो, नो इट इज़ नॉट गुड। नहीं, पेड़ों को काटना अच्छा नहीं है वातावरण के लिए। Trees are cut for firewood, medicines and
फर्नीचर एक्सेट्रा। पेड़ों को ईंधन के लिए, दवाइयों के लिए और फर्नीचर इत्यादि के लिए काटा जाता है। 9th क्वेश्चन है बेटा आपका, द फर ट्री इज रेस्टलेस एंड वांट्स टू ग्रो अप फास्ट। कि जो पेड़ था वह बहुत जल्दी ही बड़ा होना चाहता था। इट सून फाइंड आउट द सम चेंज आर नॉट फॉर गुड। उससे जल्दी ही पता चल गया कि कुछ जो चेंज परिवर्तन होते हैं वह अच्छे नहीं होते, अच्छे के लिए नहीं होते। राइट लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी। पंक्तियों को अपनी कहानी में से लिखो। विच ब्रिंग आउट दिस कंक्लूजन। जो ये निष्कर्ष निकालती हैं उन पंक्तियों को स्टोरी में से ढूंढकर लिखना है। तो देखो बेटा ये पंक्तियां हैं आपकी। द ट्री सेड, पेड़ ने जब कहा था माई डेज आर ओवर नाउ, कि अब मेरे दिन जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। 10th क्वेश्चन है बेटा आपका, माई डेज आर ओवर नाउ वाई डिडंट आई एंजॉय देम वाइल आई कुड। मेरे दिन अब खत्म हो चुके हैं और जब मैं इनका आनंद ले सकता था मैंने क्यों नहीं लिया। नाउ दे आर ऑल गॉन, गॉन ऑल गॉन, कि वे अब सब खत्म हो चुके हैं, जा चुके हैं। These lines convey the message of the story. ये जो पंक्तियां हैं बेटा ये कहानी की का जो मैसेज है उसको कन्वे करते हैं। राइट द मैसेज इन योर ऑन वर्ड्स एक्सप्लेनिंग व्हाट इट मीन्स। कहानी में से आपको जो मैसेज है कहानी का वह आपको इसको एक्सप्लेन करते हुए अपने शब्दों में लिखना है। तो इसका आंसर है बेटा इट मीन्स दैट वी शुड बी ग्रेटफुल व्हाट वी हैव। यानी जो कुछ भी हमारे पास है उसे हमें उनके लिए, उन सब चीज़ों के लिए कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। उम्मीद है बेटा ये क्वेश्चंस आंसर आपको समझ आ गए होंगे। अब आपको इन्हें अपनी पार्ट 1 में नोट करना है और साथ ही साथ याद भी करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।